नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीसंजय पे। बहुत ही आज आपका वार्म वेलकम है बिकॉज़ आज की जो क्लास होने वाली है, वो अल्ट्रा लेवल की क्लास होने वाली है। इस लेवल का कंटेंट अगर आपको डिलीवर किया जा रहा है तो आप इसको ज़रूर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये क्लास होने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट था या नहीं था। बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है आज की, है ना? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया सपोर्ट करेंगे, है ना? और अगर आपको अच्छी लगेगी, आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा नहीं यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इधर, तो वो कहीं न कहीं आपके काम की है और वो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट आप कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना गँवाते हुए और आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और जैसा कि सभी को मालूम है कोडेड ब्लड रिलेशन आपका स्टार्ट हो रखा है और इस कोडेड ब्लड रिलेशन में अगर आपको याद हो तो अपन ने ये चीज़ें अपन ने आपको पहले ही डिस्कशन में आपको मिला था, ठीक है? इनमें से क्या हुआ है कि इनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फॉरवर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है और बैकवर्ड आज अपन कर रहे हैं और इसके साथ में अपन मिक्स का भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन अपना होगा, ठीक है? तो आज जो आपकी क्लास रहने वाली है, वो आज रहेगी आपकी बैकवर्ड की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसमें और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए साँस लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे और जब बढ़ते हैं आगे अपन तो बैकवर्ड यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन को अपन ने डन कर लिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपन, तो आगे बढ़ने में अगेन वही चीज़ है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने कोड्स जो जनरेशन कोड्स आपने सीखे थे, उस कोड में जो भी एक मैं बोलूँ कि एक जो डिजिट्स में आ रहे हैं, उनको अपन रिवर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितने भी कोड्स आ रहे हैं, उनको रिवर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें से एक चीज़ रहेगी कि 0 का रिवर्स 0 ही होता है, उसका कुछ रिवर्स नहीं होता। और बाकी सभी का रिवर्स करके रिवर्स मतलब उसका साइन चेंज होगा और वो एज़ इट इज़ वो चलता रहेगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे की तरफ आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा ये और पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन में जो आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि k+l मीन्स क्या बोल रहा है? हमेशा ये चीज़ तो अपन ने डिस्कस किया हुआ है कि हमेशा पेयर में ही क्वेश्चन आपको उठाने हैं। अगर पेयर में उठाने हैं, तो एक तो हो जाएगा KL, दूसरा LM, तीसरा MN और चौथा आपका हो जाएगा NO और पाँचवा आपका हो जाएगा OP, ठीक है? अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, KL की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैं आपको फैमिली ट्री बना के सिखाऊँगा, है ना? क्योंकि इसमें फैमिली ट्री बनाना थोड़ा-सा एक मैं बोलूँ क्योंकि कोड कोड की जो इन्फॉर्मेशन है, वो रिवर्स हो रही है। रिवर्स कैसे हो रही है? और ये चीज़ कल भी अपन ने डिस्कस किया था, बहुत ही क्विक अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा। A प्लस B जो अभी तक हो रहा था, तो अभी तक क्या हो रहा था कि A इज़ फादर ऑफ B, फॉरवर्ड में अपन ने यही सीखा था कि A इज़ फादर ऑफ B। A माइनस B तो वहाँ पे अपन ने सीखा था कि A इज़ मदर ऑफ B, ये अपन ने सीखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है A प्लस B मीन्स B इज़ फादर ऑफ A, मतलब ये सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको बैकवर्ड बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ें इसमें रिवर्स कर देता है। आगे K प्लस L की बात कर रहे हैं, K प्लस L की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले कि अगर ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना हो, तो वो पहले पहले 0-1 मेथड अपन लगाते हैं। A इंटू बी ए इंटू बी इंटू में क्या चल रहा है? बी इज ब्रदर ऑफ ए। ब्रदर का क्या होता है जनरेशन कोड? आप ही की जनरेशन में आता है और आपका जनरेशन कोड होता है 0। फिर इंटू ए इंटू बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए। अच्छा ये प्लस था। ओह सॉरी। पहले ही अपनी शुरुआत थोड़ी-सी ठीक नहीं रही है ना? कोई बात नहीं। अपन प्रयास करेंगे कि शुरुआत अपनी बहुत अच्छी ए के प्लस एल मीन्स ए प्लस बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। बी इज फादर ऑफ ए मीन्स एल इज फादर ऑफ के और फादर का क्या होता है आपके? फादर का होता है +1। नॉर्मली तो फादर का +1 ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है और अब ये बी पहले आ रहा है, इस वजह से ये +1 जो आपका होगा, ये होगा -1। समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं। इंटू ए इंटू बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए। ब्रदर का होता है 0 तो 0 का 0 ही रहेगा, जिसका रिवर्स करके कहाँ क्या ले जाओगे? कुछ नहीं है।
डिवाइड बी मीन्स बी इज सिस्टर ऑफ ए, सिस्टर का भी जीरो होता है, आप ही की जनरेशन में होती है, तो जीरो का भी जीरो ही होगा। इनटू ए इंटू सॉरी इक्वल टू ए इक्वल टू बी मीन्स बी सन ऑफ ए मीन्स ओ इज सन ऑफ एन। और सन के केस में क्या होता है, आपसे एक नीचे जनरेशन, एक जनरेशन नीचे जाते हो आप सन या डॉटर के केस में, तो वो अगर -1 होती है, एक जनरेशन आप नीचे जाते हो, तो यहाँ पे चीजें रिवर्स हो रही हैं, तो इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा +1। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ओ ए बी मीन्स बी डॉटर ऑफ ए मीन्स पी इज डॉटर ऑफ ओ। डॉटर क्या होती है, सेम जैसे सन का भी अपन ने देखा कि एक जनरेशन आप नीचे जाते हो तो डॉटर में भी एक जनरेशन आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन सिंस यहाँ पे ये चीजें अपन रिवर्स करके पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1। फिर हमेशा कि ये जो भी कोड आपके आए, इनको आप प्लस करके और लिख दो। जब आप प्लस करने जाओगे तो ये -1, ये +1, तो -1 और +1 तो आपका ये कैंसल हो जाएगा। ये एक +1 आपका बच जाएगा और यही +1 आपका होगा राइट आंसर। अब ये 0-1 मेथड आपको क्या काम करेगा? +1 से आप क्या समझते हो? +1 जनरेशन वही होती है ना कि जो कि आपकी 0 वाली जो आपकी जनरेशन होती है, उससे 1 जनरेशन ऊपर। और जब आप उससे 1 जनरेशन ऊपर जाते हो, इसका मतलब आप अपने पेरेंट वाली जनरेशन में जाते हो, जिसमें आपके मम्मी-पापा, अंकल, आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब होते हैं। इतना तो सभी को क्लियर है। अगर सभी को क्लियर है, तो क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि जो आपका जितने भी आंसर आपके होने चाहिए, ये आपकी पेरेंट वाली जनरेशन में होने चाहिए, पेरेंट वाली जनरेशन में होने चाहिए। तो क्या ग्रैंडफ़ादर किसी भी हाल में आपका आंसर हो सकता है? किसी भी हाल में आपका आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये पहले ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया। फिर ग्रैंडमदर, क्या ग्रैंडमदर किसी भी हाल में ग्रैंडमदर किसी भी हाल में आपका आंसर हो सकती है क्या? क्योंकि वो तो +2 लेके जनरेशन कोड लेके जाएँगी। तो ये भी आपका कैंसल आउट हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने वाली बात थी, जो कि अपने को ये जो तामझाम अपन ने किया, सॉरी मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरा ही ध्यान नहीं गया। सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल। सबसे पहली अपने को जो ध्यान देने वाली बात थी, वो क्या थी? k+l जब अपन ने पढ़ा था a+b मीन्स b इज़ फादर ऑफ a मीन्स l इज़ फादर ऑफ k, l इज़ फादर ऑफ k। अगर l इज़ फादर ऑफ k हो रहा है, क्या k का जेंडर आपको मिल रहा है? आपको अगर याद हो, तो मैंने फॉरवर्ड के केस में आपको बताया था। जब अपना फॉरवर्ड वाला डिस्कशन हो रहा था, तो मैं वहाँ पे बताया था कि जो लास्ट पर्सन होगा, जो आपका लास्ट पर्सन होगा, उसका जेंडर आप कभी पता नहीं लगा सकते हो। लेकिन यहीं पे जब बात करते हैं अपन बैकवर्ड के केस की, तो बैकवर्ड वाले केस में जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा, जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा, उसका जेंडर आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हो। मतलब कि इन दोनों का इन दोनों का जो जेंडर होगा, वो आप पता नहीं लगा सकते हो किसी भी हाल में, अनलेस कि वो प्रॉपर गिवन ना हो। तो ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये अपन ने जो तामझाम की, मेरी गलती है ना? उस चीज़ को मैं स्टार्टिंग में नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, ठीक है, आपने कोड तो सीखा आपने, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर के का जेंडर ही आपको नहीं मिल रहा है, तो उस परिवेश में आप किसी भी हाल में के का कोई रिलेशन, डेफिनिट रिलेशन आप नहीं बता सकते हो, और इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन्ड आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इफ एन इज मैरिड टू ए, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू के? अब यहाँ पे देखो, जो चीजें ये अपन ने यहाँ पे 0-1 जो की, तो ये 0-1 तो ठीक है, वो तो था। यहाँ पे बोल क्या रहा है आपको कि ए रिलेटेड एन मैरिड टू ए, एन मैरिड टू ए, ये जो एन है, ये जो एन है, वो ए से मैरिड हो जाता है अगर, तो क्या बोल रहा है कि हाउ ए रिलेटेड टू के, हाउ ए रिलेटेड टू के। आप एक बात बताओ, जब ये मैरिड होगा, जब ये मैरिड होगा, तो कहीं ऐसा ही होगा कुछ, ये यहीं पे ये ऐसा आ जाएगा, मैरिड कपल यहीं पे आ जाएंगे। अगर ये मैरिड कपल यहाँ पे आएंगे, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, फैमिली ट्री आप इसका बना ही लो, है ना? ज़्यादा जिद में नहीं पड़ना चाहिए। ये मेंस है ना? मेंस में ज़्यादा जिद में नहीं आना चाहिए। आप एक काम करो, इसका फैमिली ट्री अब आप बना ही लो, क्योंकि देखो, आपके जो नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं ना, तो दोनों क्वेश्चन आपके वही है, उनके मैरिड आपको उनको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? के प्लस एल मीन्स एल इज फादर ऑफ के, ए प्लस बी वाला, है ना? कि बी इज फादर ऑफ ए।
एल इज फादर ऑफ के, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एल इज फादर ऑफ के। आगे बढ़ते हैं। एम इंटू एम, ए इंटू बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए, मीन्स एम इज ब्रदर ऑफ एल, एम इज ब्रदर ऑफ एल, एम इज ब्रदर ऑफ एल, ब्रदर होगा मतलब कि ये मेल ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एम डिवाइडेड बाई एन, ए डिवाइडेड बाई बी, बी इज सिस्टर ऑफ ए मीन्स एन इज सिस्टर ऑफ एम, एन इज सिस्टर ऑफ एम। आगे बढ़ते हैं। एन इक्वल टू ओ, एन इक्वल टू ओ, ए इक्वल टू बी मीन्स बी इज सन ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा ओ इज सन ऑफ एन, ओ इज, ओ इज सन ऑफ एन। आगे बढ़ते हैं। ओ इज लेस देन पी, ओ इज लेस देन पी मीन्स ए इज लेस देन बी, बी इज डॉटर ऑफ ए, पी इज डॉटर ऑफ ए, तो पी इज डॉटर ऑफ ओ हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका पी इज डॉटर ऑफ ओ। ये इतना हमको करना ही था, है ना? और सिंपल सी बात है यार, देखो इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक ही आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन के से रिलेटेड ही आपसे वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो हमेशा के लिए याद रखो कि आप पहले ही आप फैमिली ट्री बना लो, क्योंकि वो फैमिली ट्री से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख लो, हाउ इज के रिलेटेड टू पी, जो अपन ने देखा था कि के पी से किस प्रकार से, जब के का जेंडर ही नहीं है तो के या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यही होंगे। अगर के का जेंडर ही नहीं पता है तो आप कैसे इसका आंसर बता सकते हो, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इफ एन इज मैरिड टू ए, एन इज मैरिड टू ए, एन आपका ये रहा, अगर एन जो है ए से मैरिड हो रहा है, एन है फीमेल, ए जो होगा वो मेल होगा, ए होगा जो मेल होगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू के, हाउ इज ए रिलेटेड टू के, ए जो है के से किस प्रकार संबंधित है, जेंडर ही नहीं पता है, कैसे बताओगे आप? सही बात है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है ए का, ना कि ए के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है के का। के का जेंडर अगर नहीं भी पता है तो के पिताजी हुए कौन, एल, एल के भाई हुए एम, एम की बहन हुई एन, मतलब ये एल की तो बहन हुई एन ना, मतलब कि के की बुआ जी, के की बुआ जी। और अगर ये के की बुआ जी हुई एन, तो बुआ जी के हस्बैंड मतलब कौन, फूफा जी। और फूफा जी को अपन क्या बोलते हैं, फूफा जी को क्या बोलते हैं, अंकल जी। तो वो होंगे आपके अंकल, मीन्स, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समझिए बात को, थोड़ा सा ये देखो, ये मेंस है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए आपसे क्वेश्चन नहीं होने, है ना? तो दिमाग थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, इफ एल इज मैरिड टू बी, इफ एल इज मैरिड टू बी देन हाउ, हाउ इज बी रिलेटेड टू पी। समझते हैं, एल इज मैरिड टू बी, ये एल की शादी करवा रहा है किससे, एल की शादी करवा रहा है बी से, और अगर एल मेल है तो बी आपकी फीमेल होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू, ये कुछ पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू पी, हाउ इज बी रिलेटेड टू पी, बी टू पी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी टू पी, रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो पहले पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिलेशन पहले आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो। पी के पिताजी हुई ओ, ओ के माता जी हुई एन, मतलब कि कौन हुई, दादी जी, दादी जी हो गई ना, एन हो गई दादी जी, दादी जी के भाई, फिर भाई के भाई, मतलब कि ये दादी जी के ये सगे भाई हुए एल, और एल की वाइफ। समझ रहे हो, आज की डेट में इतने लंबे रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल लाइफ में भी नहीं करते। आपका पहले ये सब मतलब आना जाना बुलाना सब सब कुछ खत्म हो जाता है इतने तक में, तो इतने लंबे जनरेशन होने के बाद, तो और इतना गैप होने के बाद, है ना, और इतना दूर होने के बाद भी, तो ये टूट ही जाता है। और ब्लड रिलेशन में भी ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपका आंसर हो जाएगा कि आपके दादी जी के भाई और भाई की वाइफ, मतलब समझ रहे हो, दादी की भाभी जी, तो ये पॉसिबल नहीं है।
है ना? और ये ऐसा रिलेशन रीज़निंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान से ऐसे ही समझें। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। तो अब अपन मूव करते हैं और आपका जो नेक्स्ट जो आपका सेट होगा क्वेश्चन का, तो उसमें अपन मूव कर रहे हैं और यहाँ से अपनी जर्नी अब स्टार्ट होगी, ठीक है? जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब आपको मतलब थोड़ा-सा एक लेवल आपको अप होता हुआ दिखेगा। सो बहुत ही केयरफुल रहिएगा और देखो, एक चीज़ बहुत ही क्लियर मैं कर दूँ, देखो ये मेंस के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, गलती होने के चांसेस आपसे भी हैं, मुझसे भी हैं। ठीक है? तो अगर कहीं पर कुछ भी होता है तो उसके लिए अपन क्षमा प्रार्थी हैं पहले से ही बट पूरा ट्राई करूँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन्स के साथ कैसे फ़ैमिलियर होना है, कैसे उनको ब्रेक करना है, ये आपको मैं बेहतर तरीके से मैं सिखा पाऊँ और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेंस एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही केयरफुल होके और चीज़ें अपन समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो कि सबसे पहले तो आपका कोड दिख रहा है यहाँ पे $8 मीन्स बी इज फादर ऑफ ए हैशटैग बी मीन्स बी इज मदर ऑफ $A बी मीन्स बी इज सन ऑफ और ऐसे कोड ये तो आप पढ़ ही लेंगे। आते हैं काम की बात में। यहाँ पे जो ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रहा है इफ द एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इज ट्रू देन हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। क्या बोल रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं 0-1 मेथड से और यही जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है? तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे? आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, 2 चीज़ें। पहली चीज़ जेंडर डेफिनिशन और दूसरी चीज़ आपकी थी जनरेशन गैप। सो ये दोनों ही चीज़ें और ये दोनों कुछ वैसी चीज़ें नहीं बहुत बड़ी कोई बहुत हाइप वाली बात है। ये दोनों मतलब कि सॉल्व करने के तरीके हैं कि हाउ टू सॉल्व द ब्लड रिलेशन। समझ गए? ये सॉल्व करने के तरीके हैं और ये तरीके ऐसे हैं कि दोनों का कहीं-कहीं पे दोनों का कॉम्बिनेशन काम आता है, कहीं-कहीं पे कोई एक काम आता है और कहीं-कहीं पे दोनों ही काम नहीं आते। ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों से ही बढ़ना आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्हीं दोनों से के थ्रू अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा और यहाँ से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो आपका काम होगा कि सबसे पहले अपन निकालेंगे जेंडर डेफिनिशन। जेंडर डेफिनिशन कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन का रेंज। क्या देखा अपन ने एम से क्यू। तो एम से क्यू तक आपको जाना है। ये रहा एम, ये रहा क्यू मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक आपको जाना पड़ेगा, पहली बात। अगर ऐसे जाना पड़ेगा तो सबसे पहले जेंडर डेफिनिशन आप देखो। एम हैशटैग एन, एम हैशटैग एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बी इज फादर ऑफ ए मीन्स एन इज फादर ऑफ एम। क्या एम का जेंडर आपको मिला? एम का जेंडर आपको यहाँ पे मिला? नहीं मिला। पर अभी रुकना है, अभी रुकना है। जरा संभरो भीम। क्यों? इसलिए कि अगर एम से लेके क्यू तक आपके ये जितने भी यहाँ पे रिलेशन आपको दिख रहे हैं, जितने भी रिलेशन यहाँ पे एक दिख रहे हैं, एक आपको ये दिख रहा है जो कि जेंडरलेस जो ये रिलेशन होता है। कज़िन का कोई जेंडर नहीं होता। अपन ये बोलते हैं ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कि मेरा कज़िन ब्रदर है, कज़िन सिस्टर है। नहीं, ये गलत होता है। मेरा कज़िन है, देखने वाला सामने वाला देख लेगा कि वो ब्रदर है कि सिस्टर है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग गलत बोलते हैं। ब्लड रिलेशन की लैंग्वेज में ये गलत बोला जाता है। कज़िन एक ही होता है, वो ब्रदर भी होता है, सिस्टर भी होता है। समझ गए बात को? सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कज़िन को बिना किसी जेंडर का होता है, इसीलिए इस कज़िन ऑप्शन की वजह से आपको ये पूरा का पूरा ही चेक करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि चेक करने के बाद आपको फैमिली ट्री भी बनानी पड़ेगी। लेकिन कब? जब यहाँ पे कज़िन कज़िन की कौन-सी जनरेशन में होता है? आपकी जनरेशन में होता है ना? तो कज़िन अगर आपकी जनरेशन में होता है, तो उसका जनरेशन कोड 0 होगा कि नहीं होगा? पहले आप ये बताओ।
0 होगा ना? तो आपको जो भी 0 1 मेथड आप इसमें लगाओ, तो जो भी आपका कोड आए उसका जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। चेक कर लो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एट द फादर, एट द रेट फादर दिख रहा है। फादर फॉरवर्ड में +1 होता था, यहाँ पे होगा -1। हैशटैग मदर, मदर में फॉरवर्ड में प्लस होते थे, लेकिन यहाँ पे होंगे -1। डॉलर पी सन ऑफ ए मीन्स सन, सन क्या हो रहा था -1, अगर उसमें -1 हो रहा था तो यहाँ पे आपका होगा +1। फिर आ जाओ परसेंटेज, परसेंटेज बी डॉटर ऑफ ए, अगर वी डॉटर हो रही है तो डॉटर में वहां पे होता था -1, अगर वहां पे होता था -1 तो यहाँ पे होगा +1। अब आप इनको ऐड करना चालू करो, इस -1 से ये +1 जाएगा, इस -1 से ये +1 जाएगा। ले देखिए आपको क्या मिला, मिला आपको 0। और 0 मिला है तो इसीलिए अब आपको फैमिली ट्री बनाना आपके लिए कंपलसरी है। तो यहां से बात करते हैं अपन, m@n मीन्स n इज क्या बोल रहे हैं अपन कि n इज फादर ऑफ m, मीन्स क्या होगा, n इज फादर ऑफ m, पहली बात। फिर पढ़ते हैं n हैशटैग o, a हैशटैग b मीन्स b इज मदर ऑफ a, मीन्स o इज मदर ऑफ n, o इज मदर ऑफ n। तो o आपको जाना पड़ेगा ऊपर और ये हो जाएंगी o मदर, मतलब ये हो जाएंगी निगेटिव, और इनको मैं हटा देता हूँ। ये जो बने हैं ये रेंज बताने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था, इनका कोई खास सिग्निफिकेंस अब तो बिल्कुल भी नहीं है ना? ये चीज ओ मदर ऑफ एन हो गए। चलो ये भी बात समझ में आई अपने को। फिर $O, $O मीन्स $A, मीन्स बी सन ऑफ ए, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पी सन ऑफ ओ, पी सन ऑफ ओ। तो एक सन तो आपको ये दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो दूसरा एक सन, क्या आप ये मानते हो कि आपको पी दिखेगा? समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं। पी परसेंटेज क्यू, P percentage Q means A percentage B, B is daughter of A, B is daughter of A means Q is daughter of P, Q is daughter of P। तो ये हो जाएगी Q की डॉटर और ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा फैमिली ट्री। अब आप यहाँ पे देखो कि हाउ इज M रिलेटेड टू Q, हाउ इज M रिलेटेड टू Q, M Q से किस प्रकार संबंधित है? आप ये बताओ कि जब इनके पिताजी और इनके पिताजी ये दोनों रियल ब्रदर्स हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जब रियल ब्रदर्स जो आपके सगे जो आपके अंकल जी होते हैं, जो आपके चाचा जी होते हैं, तो चाचा जी के बेटा या बेटी आपके कौन होते हैं? कज़िन होते हैं। इसीलिए ये कज़िन हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसीलिए मैंने बोला था अगर आपके ऑप्शन में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कज़िन बस, बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको जहाँ पे जो जेंडरलेस होते हैं, जिनमें कोई जेंडर नहीं होता। एग्ज़ाम्पल कज़िन, सिबलिंग, स्पाउस, और कौन-सा बोल सकते हैं अपन? ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट और चिल्ड्रन, ये जब भी कभी ऐसा जेंडरलेस कोई एक ऑप्शन में आपके मेंशन रहे, हमेशा के लिए याद रखना कि उनको बहुत ही केयरफुली आप अटेम्प्ट करना। इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ और भी बताया था कि फॉरवर्ड जो अपन स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि जो फॉरवर्ड होता था उसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो आपका मेंबर रहता है, उसका जेंडर आप कभी पता नहीं लगा सकते हो, कभी भी पता नहीं लगा सकते हो। लेकिन एक कंडीशन पे लगा सकते हो, और मतलब ये जेंडर तो आप पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पे पता लग जाएगा वो, कि अगर ये जो इसके पहले जो सिंबल जो यूज़ हुआ है, ये वाला सिंबल या फिर इसके अलावा भी कोई सिंबल, तो यहाँ पे जो आपकी ये कोड की जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वहाँ पे हस्बैंड हस्बैंड या फिर वाइफ मेंशन नहीं है तो। अगर हस्बैंड वाइफ मेंशन नहीं है, तो आप इसका पता बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ मेंशन है, तो आपको वहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको चलना पड़ेगा। इसमें भी गारंटी मिल जाएगा, जेंडर आपको मिल ही जाएगा, गारंटी नहीं है। आपको केयरफुल हो जाना पड़ेगा। जैसे अगर परसेंटेज का होता है कि पी इज़ हस्बैंड ऑफ क्यू या फिर क्यू इज़ वाइफ ऑफ पी, क्यू इज़ वाइफ ऑफ पी। अगर क्यू वाइफ हो रही है, तो पी तो 100% हस्बैंड होगा ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि हस्बैंड और वाइफ वाले लोचे में ये चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे कोई सा भी हो, ये आपको गड्ढा में गिराएगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा आप केयरफुल रहना। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट पी इज कजिन ऑफ क्यू। पी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है? संबंधित तो हालांकि दिया हुआ है कि पी
क्यू का कजिन है, वो कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो इस रिलेशन को शो कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली चीज, कजिन कोई जेंडर होता है क्या? कोई जेंडर होता है क्या? नहीं होता है। तो जेंडर तो आप भूल जाओ, जेंडर तो होने से रहा। लेकिन कजिन का जो जनरेशन कोड होता है, वो होता है मेरे भाई जीरो, जीरो होता है। अब आप आ जाओ इधर, जीरो आपको यही चेक करना पड़ेगा कि जनरेशन कोड किस में जीरो आ रहा है, और वही आपके काम का होगा। ये ऑप्शंस को मैं जो आपको स्टार्टिंग जब मैं बोलता था ना कि देखो हर ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाना इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली उसका मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं है। आप कितनी फैमिली ट्री बनाओगे? 4 फैमिली ट्री आप बनाओगे इधर, आपका दिमाग भी कचरा हो जाएगा, क्या चल रहा है मतलब ये, समझ रहे हो बात को आप? तो ये नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर कजिन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अगर अपन बात करें कजिन की, तो कजिन के केस में अब आपको ये इनका जो जेंडर जो जनरेशन गैप है, तो जनरेशन गैप को आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से, पहले एक्सप्रेशन से, सॉरी, इक्वेशन इज समथिंग डिफरेंट। क्या बोल रहा है कि p एट द रेट ए, यहाँ पे क्या हो रहा है a एट द रेट b, मीन्स b इज फादर ऑफ a, b इज फादर ऑफ a है, तो यहाँ पे क्या होगा, a इज फादर ऑफ b। फादर के केस में क्या होता है, फॉर्मूले में होता था +1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -1। हैशटैग, हैशटैग में क्या हो रहा है, हैशटैग में हो रहा है मदर, मदर पहले होता था कि +1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -1। और आगे बढ़ते हैं, डॉलर, डॉलर में क्या चल रहा है, डॉलर में हो रहा है ये सन, सन में होता था पहले -1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोड चेंज होके +1 हो जाएगा। परसेंटेज, परसेंटेज में क्या हो रहा था, डॉटर, डॉटर होता था -1, जो कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, +1, और ये हो जाएगा +1, और इतना आपका बन गया पूरा कोड। अब इनको आप प्लस करो, जब आप प्लस करने जाओगे तो ये -1 +1 -1 +1 ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, और अगर ये पहले ही खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास 0, बच गया 0। और एक बात और, आपको पी का जेंडर भी आपको पता नहीं चला, लेकिन जेंडर तो आपको चाहिए भी नहीं, जेंडर तो आपको चाहिए भी नहीं। तो ले दे के आपको जो रिक्वायर्ड एक एक्सप्रेशन तो आपको मिला, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा-सा परेशान आपको करने वाला है। अब यहाँ पे ये कोड मिल गया, बार-बार मेरे को उस पेज में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस स्लाइड से शिफ्ट करने से बेहतर है, यहीं से देख लो। हैशटैग मिल रहा है, हैशटैग यहाँ पे था ये -1, डॉलर, डॉलर मिला था ये +1, परसेंटेज, परसेंटेज मिला था +1, एट द रेट मिला था -1, सेम वही रिजल्ट कि -1 +1 +1 -1, और ये फिर से 0 आ गया। ये तो आपके लिए सरदर्द बढ़ा दिया यार, लेकिन अब क्या करोगे, मेंस है, मेंस है, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब ऐसे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, है ना? चलो और देखते हैं। एट द रेट मीन्स -1, हैशटैग -1, डॉलर, कहाँ गया डॉलर, +1, परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज +1, और एट द रेट रहा -1, और ये पूरा खत्म। अब आप आ जाओ इधर, सही है ये अपना, एट द रेट रहा, एट द रेट -1 -1 +1 +1 -1, ठीक है। -1 +1 -1 +1 -1 आपका ये रह गया। क्या ये -1 आपका कभी किसी भी हाल में आंसर हो सकता है? क्योंकि आपको चाहिए तो 0, आपको चाहिए तो 0, तो ये ऑप्शन आपका ये पहले ही खत्म हो गया। आगे आ जाओ, हैशटैग का क्या हो रहा था, -1, डॉलर का क्या हो रहा था, +1, परसेंटेज का क्या हो रहा था ये, +1, तो -1 +1 गया, इसमें तो +1 आ गया। क्या ये +1 किसी भी हाल में आपका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गया, और ये 2 इक्वेशन के 2 एक्सप्रेशन के आपको फैमिली ट्रीज़ आपको बनाने पड़ेंगे। जितना जल्दी आप बना सको उतना जल्दी आप बना लो, आपके लिए बेहतर है, ठीक है? और ये आप इनके मैं बोलूँगा फैमिली ट्री बना के, और ये आंसर आपका इसमें से हो जाएगा, ठीक है? तो चलो फैमिली ट्री भी आपको एक इसमें एक का ही बताऊँगा मैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप ये खुद से आप इसको करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को बार-बार उधर शिफ्ट करना ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। P एट द रेट मीन्स A इज़ फादर ऑफ B है मेरे ख्याल से, A इज़ फादर ऑफ B, चलो, मीन्स A इज़ फादर ऑफ P, यहीं पे देख लेते हैं, A इज़ फादर ऑफ P, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्या है, A हैशटैग B, A हैशटैग B, अगर A हैशटैग B है तो यहाँ पे देखो, A हैशटैग B मीन्स B इज़ मदर ऑफ A,
बी इज मदर ऑफ ए, मतलब कि बी इज मदर ऑफ सेम एलिमेंट हो गए, बी इज मदर ऑफ ए हो गए। आगे बढ़ते हैं। बी डॉलर सी, बी डॉलर सी, अगर बी डॉलर सी है तो ए डॉलर बी, मीन्स बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, मतलब सी इज सन ऑफ बी, सी इज सन ऑफ बी। एक एक बी का सन तो ये है ए, और एक हो जाएगा ये सी, और ये हो जाएगा सन इसका। और आगे बढ़ते हैं। सी परसेंटेज क्यू, सी परसेंटेज क्यू, तो ए परसेंटेज बी, मीन्स बी इज डॉटर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, मीन्स क्यू इज डॉटर ऑफ सी, और ये हो जाएगा इधर कि क्यू इज डॉटर ऑफ सी, और ये चल जाएगा आपका कुछ ऐसा। समझिए बात को। आप पूछा गया है कि विच एक्सप्रेशन शोज दैट पी इज कजिन ऑफ क्यू। क्या आपको ये प्रॉपर दिख रहा है कि पी इज कजिन ऑफ क्यू है? दिख रहा है आपको कि पी इज कजिन ऑफ क्यू है? अगर पी इज कजिन ऑफ क्यू है तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आप चाहो देखो कि अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हो सकता है पी से भी आ जाए, देखो कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है ना? अब मेरा क्वेश्चन बनाने में मेरे से कहीं गलती हो जाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इसमें भी आपको नहीं आएगा। आप करना चाहो तो आप बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल फ्री हो, बट इसमें कभी भी पी क्यू का कजिन कभी नहीं आएगा, और ये एग्जाम में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं आना है। अगर आपका पहला ऑप्शन मैच कर गया, सीधे उसको उसको मार्क करके और आगे बढ़ जाओ, खत्म। ज्यादा आपको इसमें अब बहुत डीप आपको घुसना नहीं है ना? चलिए, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, और यहीं से बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले वही काम कि 0-1 मेथड से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 0-1 मेथड में आप एक काम करो, जो सिंबल है ना, तो सिंबल इन्हीं का अपन उठा लेते हैं, बार बार अपने को स्लाइड उधर चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक्स हैशटैग बाई, ए हैशटैग बी, यहाँ पे -1 अपन ने लिया था, तो यहाँ पर भी ले लो आप -1। फिर बाई डॉलर जेड, बाई डॉलर जेड वी डॉलर सी, यहाँ पे क्या लेते हैं +1, तो यहाँ पर भी आप ले लो +1। एंड एंड ले लो आप, ये कहाँ गया? एंड कहीं पर भी नहीं है, एंड नहीं है, मतलब एंड के लिए आपको जाना पड़ेगा, है ना? ज्यादा शॉर्टकट नहीं चल पाया अपन। 20 ब्रदर ऑफ है, मतलब कि जीरो हो रहा था, तो ये अपन कर देंगे, जीरो का उल्टा जीरो ही होता है। एट द एट द रेट में तो वो -1 ही हो रहा था, +1 होता था, लेकिन यहाँ पे ये एट द रेट में फादर है, तो ये अपना हो जाएगा -1 होगा, है ना? मैंने प्लस लिख दिया है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको -1। फिर आपका चल रहा है कैरेट, कैरेट में मेरे ख्याल से सिस्टर है, हाँ कैरेट में सिस्टर है, तो ये सिस्टर है, तो सिस्टर भी आपकी हो जाएंगी 0। अब यहाँ पे उनको पूरा ऐड करके आप लिख दो, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का आपका काम है? आर टू एक्स, हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स? आर से एक्स की तरफ आपको जाना है, मीन्स आपको ऐसा कुछ जाना पड़ेगा, ऐसा। समझ रहे बात को आप? अगर ऐसा जाना पड़ेगा तो मेरे भाई ये कोड निकालने के बाद भी आपको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आर से आप क्यू जा रहे हो, ना कि क्यू से आर जा रहे हो। सॉरी, आर से एक्स जा रहे हो, ना कि एक्स से आर जा रहे हो। तो अगर आर से एक्स जा रहे हो, तो देखो पहली बात, इनके कोड प्लस करो, तो -1 से +1 तो आपका चला जाएगा, ठीक है? ये +1 तो गया, ये -1 आपका बच गया। अब ये जो -1 आपका बचा, ये अब आपका चेंज होके और ये हो जाएगा +1, और अगर +1 हुआ, तो यही +1 आपके आंसर में होगा कि आपके जो भी रिलेशन होगा, वो +1 जनरेशन वाली होगा, मतलब आपकी पेरेंट वाली जनरेशन में होगा। और पेरेंट वाली जनरेशन में होगा, क्या सिस्टर इन लॉ पेरेंट वाली जनरेशन में होती है? नहीं होती है। क्या आपकी साली साहिबा, भाभी जी, आपकी ननद जी, आपकी पेरेंट वाली जनरेशन में आती हैं? नहीं आती हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गया। मदर बिल्कुल आती है, आंट आती हैं, मदर इन लॉ आती हैं, बिल्कुल आती हैं। 3 ऑप्शन आपके पास बच गए। अब ये 3 ऑप्शन में कैसे क्या करेंगे? 3 ऑप्शन में मेरे भाई कोई दूसरा तरीका नहीं है, फैमिली ट्री बना लो और आगे बढ़ जाओ। एक्स हैशटैग बाई, हैशटैग बी इज मदर ऑफ ए, मीन्स बाई इज मदर ऑफ एक्स, बाई इज मदर ऑफ एक्स। फिर सन ऑफ, सन ऑफ बाई, एंड पी, जेड एंड पी, ए एंड बी, मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ब्रदर ऑफ ए। अगर बी इज ब्रदर ऑफ ए है, तो पी इज ब्रदर ऑफ जेड होगा। और आगे बढ़ते हैं। पी एट द रेट क्यू, मीन्स क्यू इज फादर ऑफ पी, ये तो अपने को याद ही हो गया है, क्यू इज फादर ऑफ पी। फिर क्या बोल रहा है? क्यू कैरेट आर, और आर में हो रहा था सिस्टर, मीन्स आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो आर इज सिस्टर ऑफ क्यू हो जाएगा।
पूछा था आपसे, हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स? हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? देख, बहुत ही ध्यान से देखना। एक्स भाई हुआ और ये भी भाई हुआ, मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, पी जेड एक्स, पी जी एक्स, ये तीनों ब्रदर सिस्टर्स हो रहे हैं। एक्स के जेंडर नहीं पता है, इसलिए अपने को मालूम नहीं है कि एक्स ब्रदर होगा सिस्टर होगा, लेकिन होगा तो कोई एक ही। ठीक है, तो ये कुछ भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन के ये पिताजी, अगर ये पिताजी हुए और इन्हीं भाई बहन की ये माता जी हुई, तो क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये मैरिड कपल है? इतनी बात आई समझ में कि ये मैरिड कपल है? अगर ये मैरिड कपल हैं, तो इन तीनों के ये हुए पिताजी और पिताजी की बहन बुआ जी। बुआ जी का क्या रिलेशन होता है? बुआ जी को क्या बोलते हैं अपन? बुआ जी को बोला जाता है आंट। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, मजा आया? ये था कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको कुछ ऐसे ही रखनी पड़ेगी, तभी जाके अपनी बेड़ा पार आपका होना है। ठीक है, बड़े और आगे चले। चलिए, एक अल्ट्रा लेवल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। समझ में? चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि आपको देखने में ही थोड़ा सा मॉन्स्टर दिख रहा है, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर आप इसको एक रूल से अगर फॉलो करते, देखो, मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, जितना भी पढ़ाया हूँ और जितना आज तक मैं पढ़ाया हूँ, मेरी एक आदत रहती है हमेशा कि मैं कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैं किसी भी चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि आप उसको चाहो तो मेरे क्वेश्चन का वेट, मतलब मेरे सॉल्व करने का वेट ही नहीं करोगे, आप खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो? तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, कोई चीज रट्टा नहीं मारनी है। कोई इस दुनिया में ट्रिक जैसी कोई चीज बनी ही नहीं है। वो सिर्फ उल्लू बनाने का, एक व्यूज पाने का वो एक तरीका होता है। कुछ नहीं होता। मैं चाहूँ तो एक 100 ट्रिक इसमें बना के और शॉर्ट्स वही डाल दूं वो सब। ऐसा कुछ नहीं होता। मेथड होती है, बेसिक मेथड। और बेसिक अगर आप पकड़ के चल रहे हो, क्वांट का देख लो आप। क्वांट में लोग बोलते हैं कि मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप यकीन मानो, अगर आप बेसिक मेथड अगर पकड़ के चलो, इस दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है जो आपसे ना बने। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है जो ना बने। हर कुछ, सब कुछ पॉसिबल है। बस बेसिक आपको बहुत ही स्ट्रांग रखना होता है, उसका बेस। घर होता है ना, कि घर की जो बुनियाद होती है, बुनियाद वो जितनी मजबूत होगी, घर भी उतना ही मजबूत होगा। इसीलिए अल्ट्रा ट्रैक का मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। बस वो चीज आपको बताया हूँ लाइन, है ना, कि वो जिंदगी में एक ही बार बनता है। चल, कोई ऐड वैड नहीं करने वाले भाई अपन। अपन ऐसे भी अभी कोई नहीं जानता है अपने को, और बिना पैसे के कौन करेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहाँ पे पहला, सबसे पहले क्वेश्चन, पहले ही एक्सप्रेशन में आता है अपन। पहला क्वेश्चन, उसमें जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले उनको तोड़ने की अपन कोशिश करेंगे, और इसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली बात, कोर्स को तो आप रीड कर ही लोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इन द एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन पूरा दे के रखा है, डी इज नॉट सन ऑफ जी, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? आप एक बात बताओ, एक बात बहुत ही छोटी सी स्वीट सी बात है। बैकवर्ड केस में मैंने आपको बता के रखा है कि बैकवर्ड के केस में किसी भी हाल में आप फर्स्ट मेंबर का जेंडर आपको पता नहीं लगाया जा सकता। समझ गए बात को? फर्स्ट मेंबर के जेंडर आपको पता नहीं लगेगा, पहली बात। अब फर्स्ट मेंबर का जेंडर आपको पता नहीं लगेगा, तो इस डी का तो जेंडर आपको पता चल ही नहीं रहा है। और यहां पे इंफॉर्मेशन देके रखा है कि डी इज नॉट द सन ऑफ जी। डी जो है जी का सन नहीं है। सन नहीं है तो मेरे बंधु, डॉटर तो होगा। डॉटर तो होगा, दो ही तो जेंडर होते हैं, या तो मेल है तो फीमेल। उसने मेल के लिए मना कर दिया, सन नहीं होगा, तो डॉटर तो होगी, फीमेल तो होगी वो। तो वो डी का जेंडर आपको मिल गया, फीमेल। ये रही आपकी एक सबसे पहली ध्यान देने वाली चीज। अब बढ़ते हैं आगे। क्या पूछा है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? आप एक बात बताओ, बहुत ही स्वीट,
छोटा सा आंसर मैं आपसे पूछना पूछना चाहता हूँ। ये जो पूछा कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी, तो क्या कहीं पे इस डी के जेंडर की आवश्यकता थी आपको? क्या कहीं पे नीड थी कि डी का जेंडर आपको पता चले? उसका लेना ही नहीं था। क्यों नहीं लेना देना था? क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में जी आपको क्यू को पूछा गया है। डी के रिस्पेक्ट में क्यू को पूछा गया है। तो आपको क्यू का जेंडर पता होना ज़रूरी था। और क्यू का जेंडर तो आपको ऑलरेडी पता है। क्यू का जेंडर क्या पता है? ध्यान से देखेंगे। आर कैरेट क्यू, P caret Q means Q is daughter of P, means Q is daughter of R, Q is daughter of R। तो ये होंगी भाई साहब फीमेल। और अगर होंगी ये फीमेल तो क्या आपका नेफ्यू आंसर होगा? नहीं होगा। और लेकिन ये 3 आंसर आपके बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप चाहो इनका फैमिली ट्री बना लो, लेकिन उसके पहले ज़ीरो ऑन मेथड लगा लो, तो आपको ये थोड़ा-सा चीज़ें और भी क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि देखो, नीस और डॉटर ये दोनों अलग जनरेशन की होती हैं और सिस्टर इन लॉ आपकी अलग जनरेशन की होती है। क्या पता आपको पहले ही आंसर मिल जाए। बढ़ते हैं आगे। क्या मिल रहा है आपको जनरेशन कोड? मदर, मदर होती है +1, तो यहाँ पे हो जाएँगे आपके -1 पहली बात। जी एक्सक्लेमेशन मार्क सी, इसको बोला जाता है हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है? तो मैं दोनों मीडियम में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना। कि जी एक्सक्लेमेशन मार्क सी, तो P एक्सक्लेमेशन मार्क Q मीन्स Q इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P, मीन्स C इज सिस्टर इन लॉ ऑफ G। सिस्टर इन लॉ का कोड क्या होता है? आप ही की जनरेशन में होती है। कोड होता है उनका 0, और 0 का रिवर्स कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। प्लस में क्या दिख रहा है? प्लस में दिख रहा है ब्रदर, ब्रदर का होता है 0, 0 का रिवर्स 0। करंट, करंट मीन्स डॉटर, डॉटर का फॉरवर्ड में क्या होता था? फॉरवर्ड में -1 होता था। एक जनरेशन नीचे जाती है अपने से एक जनरेशन नीचे। यहाँ पे अपन बैकवर्ड कर रहे हैं। तो जो एक जनरेशन नीचे आती है -1 होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा आपका +1। स्टार, स्टार में क्या चल रहा है? स्टार में चल रहा है सन। सन का क्या होता है? सन का पहले होता था -1, लेकिन यहाँ पर सेम जैसे डॉटर का, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सन का। डिवाइड में क्या हो रहा था? फादर, फादर का होता था +1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? -1। फिर से वही कैरेक्ट +1, फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स सिस्टर, सिस्टर मीन्स 0, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर ठीक है ना? हालाँकि इमोशन वाली बात आ गई मेरे भाइयों की, कि मतलब क्या कैसी बात कर रहे हो ऐसे सिस्टर? दुनिया हम यही 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 इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अब इनको जब आप प्लस करोगे, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि इस जो 0 को मैंने लिखा है, अच्छा है कि ये 0 आया, लेकिन आपको सिर्फ क्यू से डी के रेंज में ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आपको जेड और ये सिंबल आपके काम का नहीं था। ठीक है? तो अपन यहाँ तक की बात करेंगे जितने आपके सिंबल यहाँ पे -1 से +1 के बीच में, इनको प्लस करो। तो -1 +1 आपका चला गया, +1 -1 चला गया, और ये +1 आपका बच गया पहली बार। लेकिन आप जा रहे हो रिवर्स, रिवर्स जाना है तो आपको चाहिए क्या? -1, और -1 आपका ये यहाँ से आउटकम आपका आना चाहिए। बताओ इतनी बात आई समझ में? अब क्यू से तरफ जा रहे हैं, इसीलिए अपन फिर से रिवर्स जा रहे हैं, और फिर से रिवर्स जाने की वजह से इसको अपन को, जो ये आपका आउटकम आया था +1, आपका आया था +1, इसको रिवर्स करके -1 अपन ने किया है। अब ये ऑप्शन में आ जाओ, नीड सिस्टर डॉटर। तो सिस्टर इन लॉ क्या आपने -1 की जनरेशन में होती है? सिस्टर इन लॉ तो आपकी जनरेशन में होती है। तो क्या ये ऑप्शन आपका आंसर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, इसको आप हटा दो। अब नीस और डॉटर में से कोई एक आपका होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को ज़ीरो वन मेथड से पहले, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर डायरेक्ट अगर फैमिली ट्री बना लेते, बिल्कुल बना लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे सिस्टर लिखा हुआ था, तो ये नीस आपका डायरेक्ट आपकी आंसर हो जाती। समझ गए बात? ये थोड़ा-सा कई बार एक ये कि ये लिबर्टी आपको मिल जाती है, इसलिए अपन ज़ीरो वन मेथड आपके लिए थोड़ा-सा ऑप्शन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फैमिली ट्री में आ जाते हैं। डी इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू, मीन्स क्यू इज मदर ऑफ पी, मीन्स जी इज मदर ऑफ डी, जी इज मदर ऑफ डी। आगे बढ़ते हैं। जी एक्सक्लेमेशन मार्क सी, पी एक्सक्लेमेशन मार्क क्यू, मीन्स सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, मीन्स कुछ ऐसा होगा।
यहाँ पे ये यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, बट ये है कि एक मैरिड कपल होंगे, चाहे या सी मैरिड कपल होगी या तो जी मैरिड कपल होगी, तभी जाके ये आंसर आपका निकल के आ पाएगा बाहर। समझ रहे हो बात को? चलिए, सी प्लस बी, सी प्लस बी मीन्स क्यू इज ब्रदर ऑफ पी। मीन्स क्या बोल रहे हैं अपन कि वी इज ब्रदर ऑफ सी। अब वी इज ब्रदर ऑफ सी आपको थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि वी इज ब्रदर ऑफ सी हो रहा है, तो आप अगर इसको इधर बनाने से बेहतर बेहतर अब ये चेक आपको दोनों ही करना पड़ेगा, है ना? ये बिल्कुल मत सोचना कि वी इधर क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। बिल्कुल, आप चाहो तो उधर चेक कर लो, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए इधर लिख रहा हूँ कि वी इज ब्रदर ऑफ सी। अब बढ़ते हैं आगे। वी कैरेट एस मीन्स पी कैरेट क्यू मीन्स क्यू इज डॉटर ऑफ पी। मीन्स कहाँ पे थे अपन? एस बी में थे ना? हाँ, कि एस इज डॉटर ऑफ वी। एस इज डॉटर ऑफ वी। एस हो जाएंगी ये डॉटर। समझ में आपको? अब एस आपकी डॉटर हो गई, तो आप एक बात बताओ, ये भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई? भाई भाई तो नहीं होंगे क्योंकि एक बहन आ गई, तो ये जेंडर आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन मालूम चल गया था डी जो था वो सन नहीं था, तो डी हो रही है आपकी डॉटर साहिबा, डॉटर हो रही है। ठीक है, तो ये भी डॉटर हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। एस स्टार डब्ल्यू मीन्स पी स्टार क्यू मीन्स क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू इज सन ऑफ पी। अच्छा, ज्यादा ही चले गए। क्यू इज सन ऑफ आर। ज्यादा आगे चले गए अपन, डब्ल्यू आर पहले देखना पड़ेगा। एस डब्ल्यू, अरे एस डब्ल्यू पहले देख लो। एस स्टार डब्ल्यू, पी स्टार क्यू मीन्स क्यू इज सन ऑफ पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इज सन ऑफ एस। डब्ल्यू इज सन ऑफ एस। तो डब्ल्यू सन अगर हो रहा है तो मेल होगा। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आर, पी डिवाइडेड बाई क्यू मीन्स क्यू इज फादर ऑफ पी। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इज फादर ऑफ डब्ल्यू। आर इज फादर ऑफ डब्ल्यू। तो आर इज फादर ऑफ अगर डब्ल्यू हो रहा है और इसकी मम्मी डब्ल्यू की एस है, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो? आर के जो आर होंगे ये फादर जी इधर ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आर एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज क्यू इज डॉटर ऑफ पी। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू इज डॉटर ऑफ आर। तो क्यू इज डॉटर ऑफ आर, यहाँ पे हो जाएगा ये क्यू, और ये हो जाएंगी फीमेल। और आगे बढ़ते हैं। बस क्यू तक ही आपको जाना था, जेड से तो आपको लेना देना ही नहीं है ना? जेड से आपको लेना देना नहीं है, यहीं तक आपको जाना था। पूछा गया है आपसे, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी? डी की ये हुई बहन, ये हो जाएंगे भाई बहन, है ना? क्योंकि मम्मी पापा इनके सेम है ना? तो डी की हुई है बहन, और बहन की बेटी। बहन की बेटी बेटी क्या होती है? भांजी होती है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश से बोला जाता है नीस। और ये डॉटर आपका खत्म हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये समझाने के चक्कर में देखो, थोड़ा थोड़ा तो देखो टाइम लगता है, और ऐसा ही कुछ आपका ये चलेगा। और बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा आपको। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो अभी बहुत सारे लोग ना, मतलब ये क्वेश्चन देख के पहले, अरे ये क्या क्या ही करवा रहे हैं, मतलब ये क्या 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 रिलेवेंस है इनका। देखो भैया, मीन्स आपको निकालना है तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि देखो, गुड़ खाना ही पड़ेगा और कान छिदवाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वो देखो करना ही पड़ेगा, है ना? उसमें आप बिल्कुल भी आप कंजूसी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सीधे। सबसे पहली बात कि अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन, और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। इन द एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन पी हैशटैग क्यू, और यहां से चल के ये, अच्छा ये एक्सप्रेशन ब्रेक करके लिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही मजा दिला देगा। ये एक्सप्रेशन ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, फिर डब्ल्यू एल यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, फिर ये यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, फिर ये यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, और ये बन गया पूरा एक्सप्रेशन। फिर बोल रहे हैं नो सिबलिंग। ये जो एन की बात कर रहा है कि अगर एन के पास कोई अगर सिबलिंग नहीं है, देन हाउ पी रिलेटेड टू एम। पी से, इस पी से, और ये लास्ट पर्सन ये चल के एम तक आपको जाना है। समझ रही बात को आप? अब देखो, बहुत ही मजे की बात में ये है, मजे की बात में ये है कि इस पी से एन तक जाने के लिए ये जितने ब्रेक किए हुए ये स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको आपस में कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। इन स्टेटमेंट्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा।
समझ रहे हो बात को आप? कनेक्ट कैसे करोगे? कॉमन एलिमेंट से, ध्यान से देखना। पी से क्यू गए, क्यू से एल गए, एल यहाँ से एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अब आप एल को इन इन 4 एलिमेंट्स में किसी एक को ढूँढो, किसी एक को ढूँढो। तो आपको एक तो दिख रहा है इधर एल दिख रहा है आपको ये, एल दिख रहा है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल से डब्ल्यू ये कनेक्ट हो गए, पहली बात। इधर क्यू आपको दिख रहा है, क्यू से जी गए और फिर ये जी किसी को भी कनेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो आपके काम का ही नहीं है। फिर देखो तो क्यू से जैसे ये टी कनेक्ट किया तो पी से टी गए लेकिन टी किसी को कनेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये टी भी आपका ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों चीजें आपको लिखी थी, दो एक्सप्रेशन ये पार्ट, ये आपके काम के नहीं है। आपके काम के कौन कौन से हैं? ये एल कनेक्ट कर रहा है डब्ल्यू को और ये डब्ल्यू कनेक्ट कर रहा है एम को और ये पहुंच जाएंगे आप यही सिर्फ ये और यही तीनों आपके काम के हैं और इन्हीं से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए, सबसे पहले वही ज़ीरो मेथड कि इनका जेंडर आप पता लगा लो कि हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एम। तो पी रिलेटेड टू एम अगर आप देखोगे, पी हैशटैग एन, पहले हैशटैग का रिलेशन आप निकालो क्या चल रहा है कि क्यू इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, यही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। क्या पी का जेंडर आपको मिला? क्या पी का जेंडर आपको मिला? नहीं मिला। और अगर पी का जेंडर नहीं मिला, अगर आपको पी का जेंडर नहीं मिला, तो क्या आप इसका आंसर आप कर सकते हो? ये क्वेश्चन आपको सिर्फ डराने के लिए था, कुछ नहीं था इसमें। लेकिन हाँ, जो कनेक्ट करना मैंने आपको सिखाया ये एक्स्ट्रा था, क्योंकि मेरा काम है सिखाना तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। लेकिन अगर पी का जेंडर ही आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे इसमें आंसर कर सकते हो? तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सही था इतना? चलिए, आ जाते हैं आगे। टाइम तो आपका बचा हुआ है मेरे ख्याल से। चल टाइम है आपका, ये क्वेश्चन तो आपका आराम से हो जाएगा। बाकी फिर नेक्स्ट पैटर्न अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज, क्या विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ इफ के इज अनमेरिड। इफ के इज अनमेरिड, के जो आपका हो रहा है वो है अनमेरिड, पहली बात। क्या बोल रहे हैं? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, डॉटर इन लॉ का जेंडर क्या होगा? डॉटर है तो वो फीमेल होगी, पहली बात। फिर डॉटर इन लॉ में उसका जनरेशन कोड क्या होता है? वो होता है -1, क्योंकि वो आपके आपके बेटे की वाइफ है, आपके बेटे की वाइफ है, आपकी बहुरानी। तो इस वजह से वो जो आपकी ये जो डॉटर इन लॉ होगा, इनका जो कोड आपका होगा ये हो जाएगा -1। बढ़ते हैं आगे। कहां से डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की डॉटर इन लॉ है, एफ की डॉटर इन लॉ है। समझ रहे हो आप बात को? मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कैसे चलना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में देखना है आपको? एफ के रिस्पेक्ट में देखना है। मतलब ये है कि एक मिनट, ये किसका है यार ये? सो स्टार्ट करते हैं। ये फोन बहुत ज्यादा ही परेशान कर देता है यार कई बार, इसीलिए मैं साइलेंट करके रखता हूँ। आज मैंने छोड़ दिया तो पूरी बैंड बजा के रखे हैं। चलिए, तो ये आपको मिलना चाहिए एज अ -1, आपको जनरेशन कोड आपको मिलना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कहां से कहां तक। क्या बोल रहा है? एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, मीन्स आपको एम से एफ की तरफ आपको जाना पड़ेगा, आपको रिवर्स जाना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप बात को? तो अब देखो, अब लेकिन कोड तो अपन ऐसे ही चेक करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। एफ स्टार जी, स्टार में देखो, स्टार में क्या हो रहा है? स्टार में हो रहा है क्यू इज सन, सन का हो रहा है, मतलब कि सन का क्या होता है? सन का मूवमेंट होता है -1, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्या? +1, क्योंकि अपन चल रहे हैं रिवर्स। इक्वल टू का देखो, इक्वल टू का क्या चल रहा है? इक्वल टू को चल रहा है मदर, मदर का अमूमन तो होता है +1, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर देखो प्लस का, प्लस का एक बार अपन देख लेंगे ना, फिर वहीं से अपन कॉपी कर लेंगे, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। इधर प्लस से हो रहा है ब्रदर, ब्रदर का होता है 0। अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पर भी 0 कर लो। माइनस में आ जाओ, माइनस का क्या चल रहा है? माइनस का चल रहा है सिस्टर। अगर माइनस का सिस्टर हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका सिस्टर, मतलब 0 0 का रिवर्स 0 ही होता है। फिर इक्वल टू में भी अपन ने लिखा ये -1। फिर हो गया आपका कैरेट, कैरेट में क्या हो रहा है? कैरेट में हो रहा है डॉटर, और डॉटर मीन्स -1। अगर डॉटर मीन्स -1 हो रहा है, अगर डॉटर मीन्स -1 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा +1। फिर प्लस में आ जाओ, प्लस का भी अपन ने लिखा, ये हो रहा है प्लस का 0। अब इनका आप प्लस करके लिख दो। लेकिन जो आप प्लस करके लिखोगे वो एम से आप एफ रिवर्स जा रहे हो, तो वो कोड भी आपका चेंज होगा। बढ़ते हैं आगे।
+1 से -1 गया, +1 से -1 गया, ये आ गया 0। क्या 0 आपका रिक्वायर्ड आंसर था? क्या 0 आपको डिज़ायर्ड आपकी ये जनरेशन कोड होना था? नहीं होना था, खत्म बात। लेकिन वन थिंग, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, जस्ट होल्ड ऑन, ये चीज़, है ना? एम से एफ तक जाना था, मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल फ्लो में बह गया मैं। और यहाँ पे ये चल रहा है क्या? यहाँ पे ये +1 से -1 तो कट गया था, ये -1 आपका पूरा सेफ बचेगा। ये जो मैंने इसको काटा है, ये मैं हटा देता हूँ, है ना? ये आपका हट गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये -1 आपको एज़ अ आउटपुट आपको मिल रहा है। 0 भी हटाओ, 0 क्यों लिखा हुआ है फिर? 0 यहाँ पे हटाया और ये मिल गया आपको -1, -1 तो मिला, लेकिन ये चेंज हो गया कि चूँकि सिंस अपन ये रिवर्स जा रहे हैं, तो ये -1 चेंज हो गए और ये हो जाएगा आपका +1। समझ गए बात को आप? ये हो गया आपका +1। क्या +1 अपने को चाहिए था डॉटर इन लॉ के केस में? नहीं चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका कैंसल आउट। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको फिर से एम से एफ के बीच में फिर से आपको जाना पड़ रहा है। स्टार में क्या था अपना? +1 अब ऊपर ही लिखा है, ऊपर से ही अपन उठा रहे हैं। डिवाइड में अपन ने नहीं देखा था, डिवाइड का देख लो एक बार। डिवाइड का क्या हो रहा है? फादर। फादर मीन्स +1 पहले होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा -1। फिर स्टार, स्टार में देखो, स्टार में फिर से वही +1, माइनस, माइनस में क्या? 0, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या आ रहा है? सिस्टर इन लॉ। ये सिस्टर इन लॉ हो रही। अगर यहाँ पे सिस्टर इन लॉ हो रही, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब 0, 0 का रिवर्स 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखो, +1 -1 आपका चला गया। अब ये +1 आपका बचा, एज़ आउटकम आपका बचा +1। समझ गए बात को? +1 बचा आपका आउटकम, लेकिन ये अपन चल रहे हैं रिवर्स, और ये अगर रिवर्स चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका -1। अगर आपका -1 आ गया, तो आपको थोड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एम एम अगर फीमेल मिलता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन एल एक्सक्लेमेशन मार्क एम, अभी अपन ने देखा सिस्टर इन लॉ, एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, मतलब ये माइनस भी हो रही है। कुल मिला के सेकंड का आपको फैमिली ट्री आपको बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो नन ऑफ दीज है, तो बिना फैमिली ट्री बनाए बिल्कुल भी आंसर आप मार्क नहीं कर सकते हो। अगर मार्क करोगे, तो आपके गलत होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में हो, अगर मॉक टेस्ट में हो, अगर बचे मान लो 5 सेकंड्स आपके पास बचे हैं, और आपको ये है कि यहाँ तक पहुँच गए कि ये फीमेल हो रही है, और एज़ अ आउटकम आपको -1 आ गया, तो आप आंसर मार्क करके निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो है ना, जय माता दी। जय माता दी लगाओ, निकल लो, खत्म बात, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आपको ये थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, एक मिला अपने को, फिर से एम से एफ की तरफ चलते हैं अपन। स्टार में मिला अपने को +1, डिवाइड में मिला -1, प्लस में मिला प्लस में मिला क्या? प्लस कहाँ है? ये 0, माइनस में क्या मिला? 0, ठीक, खत्म बात। तो ये से ये गया, इसमें तो 0 आ गया। क्या 0 आपको चाहिए था? नहीं चाहिए था, ये ऑप्शन ही खत्म हो गया आपका। और आगे आओ आप, एम से एफ फिर से इक्वल टू में क्या गए थे अपन? -1, इक्वल टू में गए थे -1, ये -1 लिखा अपन ने। कैरेट, कैरेट का लिखा है कहीं पे? अपन ने लिखा भी? नहीं लिखा, कैरेट का देखना पड़ेगा। कैरेट में क्या हो रहा है? पी इज़ डॉटर, डॉटर मीन्स क्या होता है? डॉटर मीन्स -1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा +1। फिर प्लस में आ जाओ, यहाँ पे इन दोनों को चाहो तो हटा दो, पहले ही हटा दो। अब तो समझ में आ गया सभी को कि कैसे क्या करना है। प्लस हो रहा है, प्लस में प्लस है कहीं पे? प्लस हो रहा है 0, तो आप यहाँ पर भी 0 लिखो। माइनस, माइनस भी 0 हो रहा है। फिर डिवाइड, डिवाइड का यहाँ पे ये -1 हो रहा था, -1 हो रहा था। तो भी ये +1 -1 तो पहले ही चला गया था। अब ये बचा आपका -1, -1 आउटकम आ रहा है, आप जा रहे हो रिवर्स, ये हो गया आपका +1। क्या +1 आपका आंसर हो सकता है किसी भी हाल में? नहीं हो सकता है, इसको भी आप हटा दो। एक बचा आपका ये, सेकंड ऑप्शन का आपको फैमिली ट्री बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, भूल जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, ये कर दो, एफ स्टार जी, स्टार में आओ। क्या बोल रहे हैं कि पी स्टार क्यू मीन्स क्यू इज सन ऑफ पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी इज सन ऑफ एफ, जी इज सन ऑफ ये एफ। और आगे बढ़ते हैं, जी डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पे देखो, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स Q इज फादर ऑफ P, Q इज फादर ऑफ P है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H इज फादर ऑफ G, H इज फादर ऑफ G। अब आप एक बात बताओ, F का जो G है वो किड है, तो अगर H फादर हो रहा है,
तो ये कन्फर्म है ना कि ये इसका हस्बैंड ही होगा। सॉरी, ये फादर हो रहा है, ये फीमेल है ना? ये मैं हटाता हूँ थोड़ा-सा। ये जो है, तो ये फीमेल ही होगी। समझ गए ना? इतनी बात तो समझ में आ रही है और आगे बढ़ते हैं। स्टार के एच स्टार की अभी अपन ने देखा, क्या हो रहा था कि जी इज़ फिर से देखना पड़ेगा, भूल गया मेरे को, कि क्यू इज़ सन ऑफ पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच के में देख रहे थे ना अपन? एच के मतलब के इज़ सन ऑफ एच, के इज़ सन ऑफ एच, तो के को आप सन बना दो और आगे बढ़ते हैं। के माइनस एल, के माइनस एल, माइनस में क्या हो रहा है? सिस्टर, मतलब कि मतलब कि एल इज़ सिस्टर ऑफ के, एल इज़ सिस्टर ऑफ के, एल सिस्टर हो रही है। अगर इनके मम्मी-पापा सेम है, तो ये भी तो भाई-बहन ही होंगे और आगे बढ़ते हैं। एल एक्सक्लेमेशन मार्क एम, एल एक्सक्लेमेशन मार्क एम, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या चला? सिस्टर इन लॉ, मीन्स सेकंड क्या हो रहा है? क्या बोल रही है कि ये एम जो होगा, एम जो है सिस्टर इन लॉ होगी किसकी? एल की, एल की सिस्टर इन लॉ होगी। एल की सिस्टर इन लॉ होगी, तो हो सकता है कि वो जी की मैरिड हो सकता है कि वो के की मैरिड हो, आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये क्या होगी? एम, इधर भी एम, ये हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। अब ये किसकी मैरिड होगी आपको थोड़ी मालूम है, लेकिन हाँ, के इज़ अनमैरिड बोला है। के इज़ अनमैरिड, ये आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको अलग से प्रोवाइड की गई है। अगर के अनमैरिड है, तो ये जो एम आपके आपने माना है, तो ये एम तो आपका खत्म हो जाएगा, यही एम आपका सही होगा। पूछा क्या है आपसे? एम इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एम इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, क्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है और ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बताइए। ये एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लिख के आपको दे दूँ मैं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे और अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप जुड़ते हो, तो इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि आपको इसी लेवल के बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ क्योंकि मेरी अभी मैं अभी बहुत ही छोटा अभी एक एजुकेटर हूँ। ऑफ़लाइन पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन में मैं शिफ्ट किया हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई एक्सपोज़र ऐसा नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके और लोगों को आप बता सकते हैं, तो थोड़ा-सा हमको भी हौसला अफ़ज़ाई होगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है? और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, ठीक है? और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए और इसी लेवल को हम आपको बढ़ाते हुए चलेंगे। आपको कभी भी हम कम नहीं होने देंगे और मेंस का कंटेंट ऐसा ही आपके सामने आता रहेगा और बस आपको एक ही काम करना है कि आपको साथ में बने रहना है और अपने अपनों के साथ अगर आपको पसंद आता है, तो लाइक भी करना है और अपने अपनों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।